हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम आपको डिजिटल सर्किट सिस्टम में डिकोडर स्टार्ट करेंगे। अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने इनकोडर स्टडी किया था। इनकोडर क्या होता है, आज हम बात करेंगे डिकोडर की। डिकोडर सर्किट, यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिकोडर, व्हाट इज डिकोडर, एंड इसी में आ जाएगा एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज डिकोडर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो जब हम बात करते हैं डिकोडर की, तो डिकोडर भी कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। जैसे इनकोडर कॉम्बिनेशनल सर्किट है, डिकोडर यहाँ हम चाहें तो लिख सकते हैं डेफिनेशन। डिकोडर इज अ combinational circuit having a function opposite to that of encoder. Okay, so decoder decodes the input, decoder decodes the input binary data to normal decimal form। सर सिमिलर यदि हम बात करें, इसमें हम बात करते हैं सर्किट में, तो यहाँ जो डिकोडर होगा इसमें आपका क्या टर्म आएगा, एन इनपुट टर्म, एन इनपुट्स होंगे और आउटपुट में आपका मैक्सिमम ऑफ 2n आउटपुट्स। ओके, सो कह सकते हैं कि डिकोडर हैज n इनपुट लाइन्स एंड 2n आउटपुट लाइन। यहाँ आप एक लाइन लिख सकते हो, डिकोडर हैज n input lines and 2n आउटपुट लाइन्स। ओके, सो ये बेसिकली देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा, आपका ब्लॉक डायग्राम। यदि इसको हम देखा जाए तो क्या बोलेंगे, ये होगा, यदि फिगर के हिसाब से शो कराएं तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिकोडर। ओके, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि डिकोडर इज जस्ट अपोजिट टू द इनकोडर, एंड डिकोडर ऑल्सो कंटेन another input called as enable condition। यहां पे लिख सकते हैं डिकोडर, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। Decoder has also contain another input called as enable। So this is very important input pin. This is very important pin
as it should remain high, should remain high for functioning of decoder. Functioning of decoder. ओके, तो इसमें n इनपुट लाइन होगी और 2n आउटपुट लाइन होगी। यहाँ पे भी कंडीशन यदि हम बात करें कि इनेबल जो कंडीशन है, इफ इनेबल इनपुट इज लो देन डिकोडर विल नॉट फंक्शन इवन इफ इनपुट ए एंड बी आर अप्लाइड। यदि कुछ भी हम वो करते हैं तो आउटपुट ऑफ डिकोडर विल बी जीरो कंडीशन शो कराता है। अब यदि एग्जाम्पल के उसमें हम देखें तो क्या होता है, 3:8 डिकोडर है ना, यूजिंग 2:4 डिकोडर। डिफरेंट तरीके के डिकोडर पूछे जाते हैं। अब यदि स्पेसिफिक हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस ऑफ डिकोडर। एप्लीकेशन ऑफ डिकोडर कहाँ यूज होता है, तो फर्स्ट आता है आपका BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। ओके, और दूसरा रिले इक्वेटर्स। इन जगह हम सबसे ज़्यादा डिकोडर का यूज़ करते हैं। अब यदि हम बात करें, यदि कोई हमारा डेटा है, यदि x 2-बिट बाइनरी डेटा हम ले रहे हैं, यदि हम एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पे कि कंसीडर आ 2-बिट बाइनरी डेटा की हम बात करते हैं, बाइनरी डेटा। तो यहाँ इसके केस में क्या होगा, यदि 2 वेरिएबल का है तो 2 = 4 होगा, 4 आउटपुट शो कराएगा। अब यदि हम इसको शो कराएं, इसको हम शो कराते हैं 2:4 लाइन डिकोडर, तो क्या होगा, इसके केस में जो आपका टर्म आएगा A और B, तो ये क्या होगा, 2-बिट बाइनरी इनपुट्स। ओके, तो यहाँ पे 4 के केस में 2:2 इनपुट 2 हैं, 4 वेरिएबल 2 to 4 डिकोडर। क्या हो रहा है, D0, D1, D2 और D3। जनरली हम डिकोडर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। ये आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल आउटपुट्स। ओके, डेसिमल आउटपुट्स। एवरीवन अंडरस्टैंड। यदि इसी के केस में हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करें, क्या करें, ट्रुथ टेबल फॉर अबव डिकोडर, क्या हो सकता है इसके लिए। यहाँ पे देखिए इसकी कंडीशन पोजीशनिंग में दिखाई दे रहा है आपको, ये तो इनेबल कंडीशन आ जाएगी। इनेबल कंडीशन में यहाँ ये जो टर्म रहेगा आपका इनपुट, और यहाँ पे ये आउटपुट। इनपुट वेरिएबल कितने थे हमारे, 2 वेरिएबल थे। आउटपुट में क्या होगा, D0, D1, D2 और बात हम करें D3 की। ओके, अब इसकी पोजीशनिंग हम देख सकते हैं यहाँ पे,
सपोज 1 1 लें, 1 1 में ही कंडीशन हाई रिप्रेजेंट कराएगा। ए की वैल्यू 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके, सो इसके केस में जब हम देखते हैं, यहाँ देखेंगे क्या हो रहा है, 0 यहाँ पे 0 1 और 0 1। जनरली हम ऐसे ही शो कराते हैं। तो D0 की पोजीशन तो यहाँ 1 होगी, बाकी सबकी वैल्यू 0 0। सेकंड पोजीशन में D1 की वैल्यू हाई होगी, बाकी टर्म 0 0। सेकंड टर्म में D2 की वैल्यू हाई होगी, बाकी की सभी वैल्यू 0। सिमिलर लास्ट स्टेज में D3 हाई होगा और बाकी सब ये 0 पोजीशन शो कराएगा। ओके, सो यहाँ हमने ये चीज़ देखी कि इसका जो ट्रुथ टेबल ऑब्जर्व हमने किया, ट्रुथ टेबल फ्रॉम ट्रुथ टेबल we can observe, क्या हमको मिला है इसके केस में, यहाँ हाईएस्ट टर्म किसकी है, D0 इज इक्वल टू A बार B बार, क्योंकि इसकी पोजीशन में अब भी हमने देखा यहाँ पे जो D0 पोजीशन है, क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे D0 की पोजीशन में A बार B बार। D1 की पोजीशन क्या हो रही है, D1 की पोजीशन हो रही A बार B, D1 A बार B, D2 A B बार और D3 इज इक्वल टू ए बी। ओके, यदि इसको हम सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में हमें क्या लेना पड़ेगा, एक आपका इनेबल कंडीशन होगा, एक आपका टर्म ए आएगा जो दूसरा नॉट गेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिमिलर एक बी की पोजीशन आएगी जिसको हम नॉट गेट से रिप्रेजेंट कर देंगे। फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, इनेबल कंडीशन क्या है, इनेबल कंडीशन है और ए बार बी बार। ए बार बी बार हमको कैसा मिलेगा, ए टर्म से लें और बी टर्म से लें और एक हम इनेबल कंडीशन ले लें, सबको कनेक्ट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका D0। अब नेक्स्ट उसमें क्या आ रहा है, ए बार और दूसरा बी पोजीशन, एक इनेबल कंडीशन ले लेंगे, ये पोजीशन क्या हो जाएगा D1। D2 की पोजीशन करना है तो ए बी बार, ए बी बार और एक इनेबल कंडीशन ले लिया, ये आपका D2 पोजीशन हो गया। D3 पोजीशन करना है, D3 तो क्या हो रहा है, ए बी, ए और बी पोजीशन और एक आपका इनेबल कंडीशन, तो आपका D3 हो गया। ये आपके बेसिकली क्या है, ये आउटपुट्स हैं। तो ये कहलाएगा, यदि हम इसको बात करें, इसको क्या बोलेंगे, 2 to 4 लाइन डिकोडर। एवरीवन अंडरस्टैंड, आई होप सो कि सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जो हमने ये चीज़ देखी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 3:8 डिकोडर, या फिर हाउ टू 3:8 डिकोडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2:4 डिकोडर। अब इसके लिए यदि देखा जाए एक क्वेश्चन और हम अलग से देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज 3:8 डिकोडर, व्हाट इज 3:8
8 decoder and how a 3:8 decoder can be constructed using 2 TWO 2:4 decoder 2:4 decoder। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज 3:8 decoder and how a 3:8 decoder can be constructed using 2:4 decoder। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसको यदि हमें करना है सो विच कन्वर्ट 3-bit बाइनरी नंबर। यदि हम बात कर रहे हैं 3:8 डिकोडर की, तो 3:8 डिकोडर में हमें क्या पता चल रहा है कि इनपुट लाइन हमारी कितनी है, 3 है, ABC। ये क्या कहलाएगा, 3:8 डिकोडर। तो ये क्या होगा, बेसिकली 3 इनपुट्स। ओके, जब हम आउटपुट की बात करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और ये लास्ट D7। क्योंकि 3:8 है तो इनपुट लाइन हमारी कितनी होंगी, ABC 3 होंगी और आउटपुट 8 है, मतलब D0 to D7 होगा। तो ये क्या कहलाएगा, 8 आउटपुट्स कहलाएगा। यहाँ पे एक क्या आएगी, इनेबल कंडीशन। ओके, अब इसके लिए जो है वो क्या कहा गया है कि हाउ अ 3:8 डिकोडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 2:4 डिकोडर, मतलब 2:4 डिकोडर की बात करना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यदि इनेबल कंडीशन बाय यूजिंग द इनेबल इनपुट 3:8 decoder can be constructed from 2:4 decoder। तो यदि इसके केस में हम देखें कि वी अप्लाई लोअर 2 bit आउट ऑफ 3 bit इनटू 2 इनपुट ऑफ बोथ डिकोडर, 2 कंडीशन में ये चीज़ वेरी होगी। यदि इसके केस में हम 2 चीज़ें बनाएं, एक हमारा D0, एक पोजीशन D1, 2:4 डिकोडर, ठीक है, एक हमारी इनेबल कंडीशन आ जाएगी। सिमिलर दूसरे डिब्बे में हम क्या लें, D0, D1, ये भी हमारा क्या है, 2:4 डिकोडर। अब इनकी पोजीशन यदि हमें लेना है, यहाँ देखिएगा बहुत अच्छे से, तो क्या करना होगा, 3 पोजीशन में यदि ये B है, C है, यहाँ पे इनेबल कंडीशन है। अब इनेबल कंडीशन को यदि हम एंड गेट के A इससे लगा देते हैं, नॉट गेट के उससे जाएगा, ठीक है। इसकी पोजीशन देखें, इसको हम कनेक्ट कर दें D0, D1 और यहाँ पे है इसकी इनेबल पोजीशन। सिमिलर ये जो आपका है कनेक्शन, ये यहाँ से कनेक्ट होगा, ओके। और एक आपकी पोजीशन ये रहेगी, इसमें इनेबल कंडीशन। तो ये क्या हो गया, हमारे इनपुट्स, और ये कंडीशन होगा इनेबल पोजीशन में। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इनेबल इनपुट ऑफ 3:8 डिकोडर। यहाँ की पोजीशन में आउटपुट हमारे कितने आएंगे, 2:4, मतलब क्या होगा,
y0, y1, y2, y3 और यहाँ पे 3 4 क्या होगा y4, y5, y6, y7। तो बेसिक यदि देखा जाए तो क्या हो रहा है 8 आउटपुट्स। तो इसको हम कह सकते हैं बेसिक, ये आपका होगा ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ 3:8 decoder using 2:4 डिकोडर। कुछ नहीं किया है इसके केस में, हमने एक एंड गेट सर्किट लिया है और इनेबल की कंडीशन पोजीशन को हमने कर दिया। अब एक्चुअल हो क्या रहा है यहाँ पे, यदि इसमें हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं इसको, यहाँ पे एक्चुअल देखा जाए ऑपरेशन में देखें हम एक्चुअल हो क्या रहा है कि व्हेन इनेबल पोजीशन है उसके हमने 1 लिया एंड इनपुट्स आर applied to ABC for first 4 inputs। दैट इज क्या हो रहा है इसका मतलब 0 0 0 0 0 1 0 1 1 और A इज इक्वल टू क्या है 0। तो यदि फर्स्ट डिकोडर विल बी इनेबल कंडीशन हम ले रहे हैं एंड सेकंड विल बी ऑफ, सो नेक्स्ट 4 नंबर क्या मिल रहा है हमको, नेक्स्ट 4 नंबर क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। यदि A इज इक्वल टू 1 पोजिशन है, इसमें हम सेकंड डिकोडर इज इनेबल्ड होगा, सो ये जो 3:8 डिकोडर आ रहा है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप सो एवरीवन अंडरस्टैंड हो रहा होगा आप लोगों के लिए। सिमिलर यदि हम बात करते हैं एक्सप्लेन 4/16 डिकोडर, यदि हम बात करें, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एक्सप्लेन 4/16 डिकोडर कंस्ट्रक्टेड। क्या करेंगे इसके केस में 4 क्या होगा आपका इनपुट हो जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा ABCD, ये आपके क्या हो जाएंगे 4 इनपुट्स और आउटपुट में कितना आएगा D0 to D0 D1 D2 और ऐसे ये कहाँ तक जाएगा 15 तक, D14 D15। तो इसमें ये जो आउटपुट आएगा ये बेसिकली कितना होगा 16 आउटपुट्स। अब यहाँ जो कंडीशन होगी इनेबल कंडीशन को हम जनरली क्या रखते हैं हाई रखते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो इनेबल पोजीशन है डिकोडर आल्सो कंटेन another input called as enable or enable as very important input pin, it should remain high for functioning of decoder। अभी मैंने बताया और इसमें एक चीज और मैंने आपको बताई कि if enable input if
If enable input is low, then decoder will not function, even if input A and B are applied. So output decoder will be 0. So it means enable input is useful in construction of higher level of decoder. हायर लेवल ऑफ डिकोडर में हम इसको यूज कर सकते हैं फ्रॉम 2 और मोर लोअर लेवल ऑफ डिकोडर. तो ये जो रेशो है ये क्या है, 4:16 डिकोडर. इसको यदि हम डायग्राम से बनाते हैं, डायग्राम से बनाएंगे तो क्या होगा, टेबल फॉर्मेट एक इस तरीके से आप पोजीशन लोगे इनपुट में. यहाँ पोजीशन इसकी क्या रहेगी, यदि इसको ट्रुथ टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो क्या होगा, इसमें ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा और एक इनेबल पोजीशन आएगी. और यहाँ से D0, D1, D2, D3, D4 ये जाएगा D15 तक. यहाँ पे यदि 4 वेरिएबल है तो कितना होगा, 8 0 8 1 6 7 8, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1. ये आपकी पोजीशन रहेगी. फोर 0 और ए बी सी डी भी है ना, 4 वेरिएबल है डी. और यहाँ पे अपन इनेबल पोजीशन 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. अब यहाँ पे सपोज D0 पे 1 मिला तो बाकी पे सब पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 0. नेक्स्ट में D1 पे 1 होगा, बाकी पे सभी 0 0. D2 पे नेक्स्ट में ये 1 होगा, बाकी सब 0. नेक्स्ट में ये 1 होगा, बाकी सब 0. ये सब. तो इसके हिसाब से जो आपका आउटपुट आएगा वो D0, D1, D2, D15 तक आएगा. और उसको हम ब्लॉक डायग्राम से, जैसा हमने प्रीवियस बताया आपके लिए, इस तरीके से ये 4 वेरिएबल में ऐसा हम बना सकते हैं. बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए ये, है ना. तो आप लोगों के लिए समझ में आया होगा. अब कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जिनको हम क्वेश्चंस को देखते हैं. जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अ कॉम्बिनेशन. क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इस पैटर्न का. अ कॉम्बिनेशनल circuit is defined by following two functions, जिसमें फर्स्ट फंक्शन दिया है f1 xy पोजीशन पे, जिसकी वैल्यू है समेशन 0 3. और दूसरा फंक्शन है f2 xy पोजीशन पे, जिसका समेशन है 1 2 3. अब इसमें जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इम्प्लीमेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग decoder with E input. Implement combinational circuit using decoder with E input. अब जब ये चीज़ इस तरीके से पूछी गई है तो यहाँ पे हमें फंक्शन क्या पता चल रहा है, जो देखा जाए, गिवन फंक्शन कौन कौन से हैं, f1 एंड f2.
सो ओनली टू वेरिएबल्स, यदि इस रिस्पेक्ट में देखा जाए f1 f2 है, मतलब ये क्या है, टू वेरिएबल्स हैं। सो 2:4 decoder can be used। ओके, सो यदि f1 की पोजीशन है x y, क्या पोजीशन हो रहा है 0 3, समेशन में क्या मिल रहा है 0 3, मतलब इसकी पोजीशन क्या हो रही m0 प्लस m3। यदि f2 की पोजीशन मिल रहा है एक्स वाई टर्म में, तो समेशन क्या आ रहा है 1 2 3, मतलब क्या हो रहा है m1 प्लस m2 प्लस m3। एवरीवन अंडरस्टैंड? सो यदि इसके रेशो में यदि ऑरेंज करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखा जाए तो इसकी पोजीशन देखो, तो पोजीशन में हमें क्या मिल रहा है 2 x और y। तो 2:4 डिकोडर में हमें टर्म क्या आ रहा है y0 y1 y2 और y3। अब जो फंक्शन है, यदि बात करी जाए कौन सा m0 और m3, मतलब एक m0 ये कनेक्ट हो रहा है और y3 मतलब ये कनेक्ट हो जाएगा। तो फंक्शन f1 xy की पोजीशन जो मिलेगी वो क्या हो रहा है समेशन 0 3। और यदि इस पोजीशन पे मिलेगा तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है m1 m2 और m3। तो फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन 1 2 3। यहाँ इनेबल यदि पोजीशन आती है तो इसमें जनरली हम +5 वोल्ट यूज़ करते हैं, +5 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो के एवरीवन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिलेट ऑन इम्प्लीमेंट फुल एडर सर्किट। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिलेगा। क्वेश्चन रहता है इम्प्लीमेंट फुल एडर सर्किट यूजिंग 3:8 decoder and OR gates। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस इम्प्लीमेंट फुल एडर सर्किट यूजिंग 3:8 डिकोडर एंड OR गेट। अब यहाँ पे जो हमको पता चल रही है कि बेसिकली फुल एडर क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, लिख सकते हैं यहाँ पे फुल एडर इज अ combinational circuit which add 3 bits to give output as sum and carry। यदि हम फुल एडर की बात करें तो हम नंबर ऑफ वेरिएबल कितने यूज करते हैं, बेसिकली 3 यूज करते हैं, और आउटपुट हमको क्या मिलता है सम एंड कैरी फॉर्म में। सो वी हैव डिजाइन अ ट्रुथ टेबल्स ऑफ फुल एडर इज एज फॉलोज। क्या होगा, यहाँ पे इनपुट लेंगे,
ये आपका इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। यहाँ पे आपके वेरिएबल क्या हो जाएंगे, ए, बी और जनरली हम सी एन लेते या सी ले सकते हैं। यहाँ आउटपुट क्या होगा, सम और दूसरा कैरी। अब यदि 8 रहे हैं तो टेबल कैसे फॉर्मेट होगा, 0 0 0 0 1 1 1 1, ये होगा 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, अब सम के केस में देखें, यहाँ पे पोजीशन 0 0 0 0 0 कैरी 0 0 0 0 0 1 1, यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ पे क्या होगा 0 1 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। जैसा हम करते आए कुछ अलग नहीं करना, 0 1 1 1 1 1 0, तो यहाँ पे 0 कैरी 1। जहाँ 1 हो रहा है वहाँ पे वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, हमको पता ही है। यहाँ पे इसके केस में यहाँ पे 1, ये 0, यहाँ पे इसकी पोजीशन 0, ये 1 0 1, यहाँ 1 1 1 0 1 0 1 जोड़ोगे तो 1 1। तो यहाँ पे जो सम आ रहा है वो सम क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे सम मिल रहा है समेशन m 1 2 4 7, और कैरी क्या मिल रहा है यहाँ पे, समेशन m 3 5 6 7, क्योंकि इनकी पोजीशन आप देखिए ना, 1 2 4 7, यहाँ पे 3 5 6 और 7। एवरीवन अंडरस्टैंड। अब इसको हमें ब्लॉक डायग्राम में, ब्लॉक डायग्राम नहीं, फुल एडर यूजिंग 3 रेशो क्या कर सकते हैं, 3 इनपुट यूज 3 डिकोडर। यहाँ पे लिख सकते हैं एज आर 3 इनपुट्स we use 3 ratio 8 decoder। बाय ऑरिंग यदि प्रॉपर आउटपुट हम यदि इसके केस में देखें तो हमें क्या मिलेगा, 3 रेशो 8 डिकोडर। ए बी सी एन, ये क्या हो जाएंगे, इनपुट्स। अब यहाँ पे क्या है, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। अब y7 ये हो गया, यहाँ पे ऐड कर दो। सम की पोजीशन पे क्या क्या मिल रहा है, 1 y1 y2 y4 और 7, ये सम में आ जाएगा। और कैरी में हमको क्या मिलेगा, 3 5 6 और 7, ये आपका कैरी रहेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो सम इज इक्वल टू, अभी हमने देखा समेशन m क्या मिल रहा था, 1 2 4 7, और कैरी में c इज इक्वल टू समेशन m 3 5 6 7। सो यहाँ ये जो ब्लॉक, इसको हम कह सकते हैं, ये फिगर का है आपका फुल एडर यूजिंग 3 रेशो 8 डिकोडर एंड ऑर गेट।
ठीक है। इसी के सिमिलर केस में पूछा जाता है रिलाइज सबट्रैक्टर यूजिंग डिकोडर। रिलाइजिंग सबट्रैक्टर, यहाँ पे एक क्वेश्चंस और बनता है, रियलाइज सबट्रैक्टर यूजिंग डिकोडर, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करेंगे इसके केस में, रियलाइजिंग सबट्रैक्टर यूजिंग डिकोडर में हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी, यदि 3 टर्म ए बी सी ले लें तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस और बोरो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसमें यदि हम टेबल बनाते हैं, ये इनपुट्स और यहाँ पे आउटपुट, क्या होता है यहाँ पे ए बी और सी एन ले रहा है या फिर बी इन शो करा देते, यहाँ क्या आ जाता है डिफरेंस और यहाँ पे टर्म बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना किसी से। तो क्या होगा 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये पोजीशन। अब डिफरेंस क्या होगा 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 और 0, यहाँ पे 0 माइनस 0 0 माइनस 1 1 उधार लोगे, 1 लिया, अब ये 1 0 हो गया तो क्या मिला 1 1, फिर यहाँ पे 1 1, फिर यहाँ पे 0 1, फिर इसकी पोजीशन पे 1 0, किसी भी टर्म को देख सकते हैं 0 0 0 0 और 1 1। अब लास्ट में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 1 कैसे हुआ, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, तो एक उधार लेना पड़ेगा, बोरो लिया हमने, अभी क्या हो गया 1 0 1 0 माइनस 1 मतलब 2 कह सकते हो, 2 माइनस 1 1 पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है, इसकी ये जो पोजीशन मिलेगी हमको यहाँ पे, वो डिफरेंस की क्या मिलेगी, यहाँ पे डिफरेंस की पोजीशन क्या होगी, समेशन m 1 2 4 7, और यहाँ पे बोरो की पोजीशन समेशन m 1 2 3 7। अब यदि हमें इसको ऑरेंज डायग्राम से यदि बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सीधा सिंपल सा है, टर्म हमारे कितने वेरिएबल लिए हमने 3 वेरिएबल, ए बी बी इन, ये क्या है आपके जनरली इनपुट्स, 3:8 डिकोडर। पोजीशन क्या हो रहा है y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7। अब यहाँ पे इसमें डिफरेंस की पोजीशन क्या आ रही है 1 2 4 और ये 7, ये हो रहा है आपका डिफरेंस। ओके, और यहाँ पे बोरो की पोजीशन क्या आ रही है 1 2 3 और ये 7, ये आपका हो रहा है बोरो। तो ये जो क्वेश्चन है रियलाइजिंग सबट्रैक्टर यूजिंग डिकोडर सर्किट। ओके, यहाँ पे जो इनेबल पोजीशन लेते हैं, इनेबल पोजीशन में हम जनरली +5 वोल्ट सप्लाई लेते हैं, जो मैक्सिमम हाई ही लिया जाता है। तो ये जो फिगर यदि कहलाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर यूजिंग डिकोडर।
Okay, everyone understand all these points related on decoder. So this is a digital circuit system या digital electronics या digital electronics logic design. This is very important topic related to the decoder. So I have covered all related numerical questions also to support your final exam or mid-sem exam or all technical knowledge, sharing your technical knowledge. So everyone understand all these points. नेक्स्ट उसमें हम मल्टीप्लेक्सर कवर करेंगे. सो उसमें मल्टीप्लेक्सर हम देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है. मल्टीप्लेक्सर यदि हम बोला जाए तो क्या बोलते हैं, मोर देन नंबर ऑफ इनपुट देन ओनली वन आउटपुट. तो मल्टीप्लेक्सर को हम डेटा सिलेक्शन लाइन भी बोलते हैं, डेटा सेलेक्टर भी बोलते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू.